देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। दोस्तों मेरा नाम है फैक्ट भाई फ्रॉम द गट। नाम तो सुना ही होगा। पैसे की प्यास हर किसी को होती है, मेहनत से ज्यादा फ्री की लालसा होती है। चाहे वो रास्ते का मदारी हो या देश का अमीर व्यापारी हो, दूसरे की बीवी और पैसा हमेशा ही लगता है अच्छा। किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है, माल है तो ही जहान है। वेल्थ इज हेल्थ। एक्चुअली यू नो हम सब मेहनत करके अपना पापी पेट पालते हैं, मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत भगवान ने बड़े ही अच्छे मूड में लिखी है। ये वो लोग हैं जो झटपट गरीब से महा अमीर बन जाते हैं, वो भी बैठे बिठाए। कोई नहाते नहाते अमीर बना, कोई हकते मूतते रईस बना, किसी को नोटों की गड्डियों वाला स्टफ्ड सोफा मिला, किसी को पियानो के अंदर तहखाना मिला। खुल जा सिमसिम वाला कोड फिर काम आया, लड़ाकू टैंक ने सोने का बारूद बरसाया, रद्दी का कागज बना कोका कोला का तख्त और ताज, चोरी की पेंटिंग ने खोले अधूरे राज। मेरी इस कविता पर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, किंतु मैं सत्य बोल रहा हूँ मेरे मित्रों। हमारा आज का ये एपिसोड आपको दिखाएगा कि कैसे अनएक्सपेक्टेड जगह पर आम लोगों को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा खजाना हासिल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही 10 खुशकिस्मत लोग जिन्हें मिला अचानक से खजाना और वो बन गए रातों रात अमीर, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इन दिस वेरी एक्साइटिंग एपिसोड टाइटल 10 अचानक से मिलने वाले खजाने। नंबर 1, टॉयलेट। सो दोस्तों, एक टॉयलेट सीट से क्या काम होता है? यही कि हमारी तशरीफ यानी पिछवाड़े से अपने मुंह को ढक लेना और बिना आवाज किए हमारी सुसु और पॉटी को कबूल कर लेना। मगर एक दिन लुइजियानो फगैनो नाम के एक बंदे को अपने टॉयलेट से थोड़ी आवाज आ रही थी। वो अपने 2 बेटों के साथ टॉयलेट की मरम्मत करने में जुट गए। पाइप लीकेज को जांचने के लिए वो खुदाई पर खुदाई करते गए। पाइप डिफेक्ट का तो पता नहीं, मगर उन्हें वहाँ हाथ लगी एक खुफिया चीज जो पौराणिक सभ्यता की दिखाई पड़ रही थी। पुराने रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन की अहम चीजें जो आज तक किसी के भी हाथ नहीं लग पाई थी और जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये कोई आम सामान नहीं था, बल्कि प्योर गोल्ड का बर्तन, ज्वेलरीज, पेंटिंग्स और बहुत नायाब एंटीक का भरपूर जैकपॉट था। आर्कियोलॉजिकल वेरिफिकेशन के बाद फिजियानो के टॉयलेट में निकला सारा खजाना वहाँ की अथॉरिटी ने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन फिजियानो ने खजाने में से अपना हिस्सा साइड कर रखा था। आज उसी खजाने के बल पर फिजियानो ने अपना खुद का एक म्यूजियम खोल रखा है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, एक टॉयलेट सीट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? खजाने का राज होता है एक टॉयलेट सीट, तुम्हारी किस्मत का ताज होता है एक टॉयलेट सीट। भैया डायलॉग किसी और का था, लेकिन शाहरुख की आवाज में चेप दिया। एनीवेज, बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर की तरफ। नंबर 2, बाथरूम वॉल्स। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, खजाना मिले या न मिले खोजना चाहिए। गाने में थोड़ा कच्चा हूँ, बर्दाश्त कर लेना। लेकिन मित्रों, कैसा लगेगा अगर नहाते नहाते आपके बाथरूम की दीवार की टाइल गिर जाए? पहले एक गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर पूरी दीवार ही गिर जाए। वेल, तो ऐसा ही कुछ हुआ ओहियो के अमांडा रीस के साथ। फ्रस्ट्रेटेड होकर इस मोहतरमा ने फौरन एक मिस्त्री को इसे ठीक करने बुलाया। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम था बॉब किट्स। अब जैसे ही बॉब उस दीवार की मरम्मत करने लगे, उन्हें मिला दीवार में बड़े ही गुप्त तरीके से छिपे हुए 2 हरे मेटल के बॉक्स। दीवार में चुने और प्लास्टर से लथपथ पड़े इन बॉक्सों को जब किट भाई साहब ने खोला तो उसके अंदर पड़ा माल मसाला देखकर तो भाई किट जी तो हक्के बक्के रह गए। उनके सामने पड़ा था हार्डकोर कैश, और वो भी कोई ऐसी वैसी करेंसी भी नहीं, 100 साल पुरानी डिप्रेशन एरा की करेंसी, जिसकी वैल्यू आज के जमाने के हिसाब से पूरे $1,82,000 यानी तकरीबन 1,40,00,000 रुपए थी। लेकिन यार बात कुछ समझ में नहीं आई, दीवार में ये खजाना आखिर आया कहाँ से? वेल, ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने के एक दंपति ने अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी इस दीवार में छिपा दी थी। अब यार किसे पता कि ये उनकी कोई मजबूरी थी या बस सिर्फ उनकी कंजूसी। लेकिन जो भी था, बॉब किट्स तो बन गए मालामाल वीकली। सो वेल, क्या बॉब किट्स अभी भी ठेकेदारी का काम कर रहे होंगे या बस गल्ले पर बैठे नोटों की गड्डियां गिन रहे होंगे? लेकिन इतनी जल्दी कहाँ? भूलिए मत, जिस घर से ये खजाना मिला वो तो अमांडा रीस का था ना, तो बस वो आ गई इसमें अपना भी हक जताने, और इस वजह से बॉब किट्स को सिर्फ कुछ $1,000 ही नसीब हुए। सैड, बट वेल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन कुछ तो मिला। नंबर 3, पियानो। सुन साहिबा सुन पियानो की धुन, मैंने तुझे अरे यार, मैंने बहुत पहले ये गाना सुना था, लेकिन आपने ये धुन जरूर सुनी होगी। पियानो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ज्यादातर अपर मिडिल क्लास और रिच कैटेगरी के लोग पियानो को अपने घर पर रखने के शौक पालते हैं। वेल, ऐसा ही एक पियानो वाला शौक सवार हुआ था सैफरॉन वेल्डन एरिया एसेक्स यूके के रहने वाले हेमिंग फैमिली को। मियाँ बीबी मेगन ग्राहम हेमिंग ने सन 1983 में एक पियानो खरीदा। कुछ सालों बाद ये
ये फैमिली, मेरा मतलब है मैक ग्राहम और पियानो, श्रॉपशायर में शिफ्ट हो गए। अब वक्त और शौक हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। जवानी दीवानी के जोश में खरीदे गए पियानो से मैक और ग्राहम बोर हो चुके थे। फाइनली उन्होंने इस पियानो को पास ही के एक बिशप कैसल कम्युनिटी कॉलेज श्रॉसफायर को दान कर दिया, इस उम्मीद पर कि वहाँ के स्टूडेंट्स को संगीत का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होगी। काश ये दोनों हंसों के जोड़े ने थोड़ा पेशेंस रखा होता तो आज वो पैसों का ज्ञान बांट रहे होते। वैसे हेमिंग सर जी, अगर पियानो दान ही करना था तो फिर खरीदा क्यों? दरवाजे पे आई लक्ष्मी को आपने किसी और की डोरबेल बजाने भेज दिया। वाह जी वाह। एनीवे, पियानो की रिपेयर करने के लिए स्कूल वालों ने ट्यूनर मार्टिन बैकहाउस को बुलाया। जैसे ही ट्यूनर मिस्टर बैकहाउस ने पियानो की कीज को अपलिफ्ट किया, उन्हें कुछ अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। ऐसा फील हो रहा था कि पियानो की कीज के नीचे कुछ बहुत भारी सामान जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही धैर्य रखते हुए ट्यूनर साहब ने एक एक करके पियानो की कीज को अपलिफ्ट किया। जो किया सो किया, मगर उसके बाद जो हुआ उसने तो ट्यूनर मिस्टर बैकहाउस की तकदीर ही को लिफ्ट कर दिया। दोस्तों, ट्यूनर साहब को बरामद हुए 7 कपड़े के पैकेट्स और एक लेदर पर्स। इन 7 कपड़ों के पैकेट्स में से निकले 913 गोल्ड कॉइन्स। ये सारे गोल्ड कॉइन्स 7 अलग अलग पैकेट्स में बड़ी ही चतुराई के साथ स्टिच्ड किए हुए थे। ये सोने के सिक्के 18th सेंचुरी यानी 1847 से 1915 के जमाने के थे। इन सिक्कों के उत्तराधिकारी क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड 7 और जॉर्ज 5 थे। इसके अलावा साथ ही इसमें बरामद हुए एक लेदर पर्स से हासिल हुए 6 kg गोल्ड बुलियन, मतलब सोने की ईंट। इस पूरे खजाने की करेंसी वैल्यू है 5 लाख पाउंड्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 80 लाख रुपए। रूल्स के अनुसार ये सारा खजाना क्वीन के पास चला गया, लेकिन वहाँ की श्रूसबरी कॉर्नर्स कोर्ट ने इंसाफ अधूरा नहीं छोड़ा। कोर्ट ने ट्यूनर मार्टिन बैकहाउस और बिशप्स कैसल कम्युनिटी कॉलेज को बेशुमार इनाम से नवाजा। वाह जी वाह। क्या क्या क्या, मिस्टर एंड मिसेस हेमिंग को क्या मिला? उन्हें मिली दुआ, ढेर सारी दुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए किसी की अहमियत खास होती है। एक की किस्मत की चाबी हमेशा दूसरे के पास होती है। नंबर 4, टैंक। दोस्तों, वी ऑल आर शॉपिंग फ्रिक्स। सेल के बहाने हम जरूरत से ज्यादा ही शॉपिंग कर लेते हैं, और अगर ऑनलाइन शॉपिंग हो तो 4G और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के आशीर्वाद से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे सारे ऐप मोबाइल में ही अवेलेबल है। ऐसे ही एक शॉपिंग फ्रीक थे निक मीट, जिन्होंने eBay से एक टैंक मंगवा लिया। मतलब क्या है यार, ये आखिर है क्या? लोगों को आजादी है तो कुछ भी शॉपिंग कर लेंगे, भला टैंक कौन मंगवाता है यार? निक मीट का टैंक शॉपिंग करने का आइडिया थोड़ा क्रेजी साउंड होता है, लेकिन ये उनकी रोजी रोटी है मित्रों। एक्चुअली निक जनाब टैंक्स अलॉट के नाम की एक कंपनी के ओनर हैं, जो कि हैम्पटन नॉर्थैम्प्टन इंग्लैंड में है। इस कंपनी के पास टैंक के काफी कलेक्शंस हैं, और ये कंपनी कस्टमर को अलग अलग टैंक की सैर कराती है। निक मीट ने eBay से शॉपिंग करके एक रशियन T4 टैंक अपने घर होम डिलीवरी करवा लिया। कहा जाता है कि रशियन 4 टैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में सोवियत आर्मी के यहाँ यूज किया जाता था। डिलीवरी के बाद निक जनाब अपने इस टैंक का मुआयना कर रहे थे। टैंक की साफ सफाई करने के दौरान निक साहब को एक फ्यूल कैनिस्टर्स में कुछ गड़बड़ी लगी। ऐसा समझ में आ रहा था जैसे ये फ्यूल कैनिस्टर बेकार हो चुका है। थोड़ी देर बाद सेम टू सेम डिफेक्ट उन्हें एक और फ्यूल कैनिस्टर में भी नजर आया। ये आखिर इत्तेफाक था या साजिश? भला एक जैसा डिफेक्ट 2 अलग अलग फ्यूल कैनिस्टर्स में कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों फ्यूल कैनिस्टर्स जानबूझकर डिसेबल किए गए थे? ऐसे ही बहुत सारे सवाल निक जनाब के दिमाग में घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत मैकेनिक टॉड चैम्बरलेन को टैंक की मरम्मत के लिए बुलाया। निक और टॉड दोनों टैंक के खराब फ्यूल कैनिस्टर की रिपेयर वर्क में व्यस्त थे कि तभी मैकेनिक टॉड को कुछ मिला, कुछ ऐसा जो बहुत बहुत ही ज्यादा भारी था। टॉड और निक ने मिलकर उस बेहद भारी गुप्त सामान को जैसे तैसे बाहर निकाला। उन्हें दोनों फ्यूल कैनिस्टर से ऐसी 5 भारी गुप्त सामान हासिल हुए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या था ये गुप्त सामान? दोस्तों, ये थी गोल्ड बुलियंस, यानी सोने की ईंट, और हर ईंट का वजन लगभग 5 किलो था। इतना वजनदार खजाना मिलने के बाद निक और टॉड तो अपनी कमर का दर्द भूल ही गए होंगे। ये सोने की ईंट कुछ इराकी सैनिकों ने कुवैत के गल्फ वॉर के समय लूट ली थी और इस रशियन T4 टैंक में छिपा दी थी। इन गोल्ड बुलियंस का करंट प्राइस है $2.4 मिलियन। गॉश, 2.4 मिलियन! मेरे तो टैंक ही उड़ गए। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स,
क्वींस। ये रशियन T4 टैंक जंग के काम आए या नहीं ये तो पता नहीं, मगर ये निक और टॉड के बड़े काम आए। ये तो वही बात हो गई, खोदा टैंक निकला खजाना। नंबर 5, सोफा। अक्सर बैचलरहुड हम ज्यादातर सेकंड हैंड चीजें खरीदते हैं। ज्यादातर पैसे तो गर्लफ्रेंड को खुश करने में खर्च हो जाते हैं, इसीलिए हर कुंवारे बंदे या बंदी को सेकंड हैंड चीजों से काम चलाना पड़ता है। जैसे LED नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सही, OTG नहीं तो इंडक्शन स्टोव ही सही, CFL नहीं तो सूर्या बल्ब भी सही, बेड नहीं तो सोफा ही सही। अरे सोफा से याद आया, न्यूयॉर्क सिटी के स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गुआस्टी वर्कहोवन एंड लॉरा रसन रूममेट थे। उन्होंने मिलकर सिर्फ $20 में एक बहुत ही आरामदायक सोफा खरीदा। बेसिकली इन बच्चों ने इन 3 रूममेट्स ने ये सोफा साल्वेशन आर्मी से खरीदा था। थोड़े टाइम बाद उन्होंने उस सोफे से कड़क कड़क जैसी आवाजें महसूस की। सोफे का चीर हरण करने के बाद उन्हें बहुत सारे बबल रैप्ड एनवेलप्स मिले जिसमें छुपे थे बहुत सारे पैसे। जब इन पैसों को काउंट किया गया तो इसकी कुल धनराशि $40,000 निकली। मगर इन्हें एक एनवेलप में मिली एक डिपॉजिट रिसिप्ट जिसमें एक महिला का नाम, पता और नंबर लिखा था। अगली सुबह बच्चों ने इस महिला को फोन किया और इस सोफे के खजाने के बारे में बताया। पूछताछ करने से पता चला कि ये सारे पैसे 91 इयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग विधवा के थे जो कि उसके पति उसके लिए छोड़ गए थे। गॉस्टी वर्कहोवन एंड रूममेट्स लॉरा रसो ने ये सारे पैसे उसके ओरिजिनल मालिक मतलब वो बुजुर्ग औरत को वापस कर दिए और बदले में ढेर सारी दुआएं ले गए। नेकी कर दरिया में डाल। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में आज भी सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है। नंबर 6, शेयर मार्केट। जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, तकदीर साथ हो जब अपने हम दुनिया को दिखा देंगे, तख्त को जीतने का अंदाज सिखा देंगे। वाह वाह तो कर दीजिए। दोस्तों कुछ ऐसा ही अंदाज था टोनी मैरॉन नाम के एक बंदे का। टोनी ने एस्टेट सेल के कागज का एक बॉक्स सिर्फ $5 में खरीदा था। उसी बॉक्स में टोनी को एक पुराना सा सर्टिफिकेट, मगर ये कोई आम सर्टिफिकेट नहीं था। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ पामर यूनियन कंपनी होल्डिंग 1625 शेयर्स। फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत पुरानी थी, बहुत पहले कोका कोला में मर्ज हो चुकी है। सो हियर इज द कहानी में ट्विस्ट पॉइंट। एज पर कोर्ट ऑफ लॉ नाउ Tony is a legal owner of 1625 shares of Coca-Cola whose current value is $1.8 million. यूरेका, कोका-कोला तू। मोरल ऑफ द स्टोरी इज हमेशा सेकेंड हैंड सामान खरीदो और कोका कोला पियो, क्या पता अगले दिन हमें भी कोई खजाना मिल जाए। नंबर 7, विस्की। हमका पीनी है हमका पीनी है। यारों के साथ पैक पीने का मजा ही कुछ और होता है। शराब जितनी पुरानी होती है नशा उतना ही गहरा होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ही फेमस जुमला है, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन कैसा लगे अगर इसी शराब के कारण आप करोड़पति बन जाएं? Will alcohol be still injurious to health? Well, हाल ही में ब्रे नाम के एक इंसान ने पुराना घर खरीदा जिसमें उसे कुछ डिब्बे मिले। शायद पुराने मालिक ने रद्दी समझकर छोड़ दिए होंगे, मगर ब्रे ने जब उन डब्बों को खोला तो उसके अंदर का सामान देखकर ब्रे के मुंह से लार टपकने लगी। दोस्तों उस बॉक्स से 13 बॉटल विस्की की निकली। ब्रे को तो बॉटल देखते ही चढ़ गई थी। एक्सपर्ट को दिखाने के बाद ब्रे को पता चला कि ये विस्की की बॉटल्स 1917 की हैं, कम से कम 100 साल पुरानी है और इसकी करंट कॉस्ट है $2.3 मिलियन। शराब भी किसी को माला माल बना सकती है? अबे $2.3 मिलियन की दारू अगर आपके पास है तो सारी इंजरीज का इलाज अपने आप ही हो जाता है। मगर पैसा सब कुछ नहीं होता। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ब्रे ने हाथ से जाने नहीं दिया। ब्रे ने इस खजाने को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और शराब का भरपूर लुत्फ उठाया। इमेजिन लॉकडाउन के सीजन में अगर आपको भी कुछ ऐसा नायाब खजाना मिल जाए। हाय आई विश ब्रे मेरा भी दोस्त होता यार। नंबर 8, प्रिजन। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल जाना नहीं चाहते, मगर कभी आपको पता चले कि जेल की एक काल कोठरी में खजाना छुपा हुआ है, क्या फिर भी आप जाना नहीं चाहेंगे? वेल, कुछ ऐसा ही अजीब हुआ था इन 2 कैदियों के साथ। प्लेवन प्रिजन में 2 कैदी अपने रोज की खेती बाड़ी के काम कर रहे थे। अचानक से उन्हें मिट्टी के नीचे धसे हुए 2 मटके मिले। पुलिस कर्मचारियों से छुपकर उन दोनों ने वो 2 मटके अपने पास रख लिए। मौका मिलते ही कैदियों ने मटकों को खोला और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखों की पुतलियां मटकने लगी।
मटके के अंदर क्या है, मटके के अंदर। फ्रेंड्स, उन 2 मटकों से निकले पुराने जमाने के 7000 यानी 7000 चांदी के सिक्के। मगर प्रशासन को ये बात पता चल गई और ये सारा खजाना जब्त हो गया। प्रशासन ने एक्सपर्ट को दिखाया तो पता चला कि ये 7000 सिल्वर कॉइन्स ऑटोमन एम्पायर के हैं, जिनकी करंट मार्केट वैल्यू $3 मिलियन है। ट्रेजेडी ये है कि खजाने की खोज मतलब वो 2 कैदियों को कुछ भी नहीं मिला। ये तो वही बात हो गई यार, हाथ को आया लेकिन मुंह न लगा। नंबर 9, गार्बेज मैनेजमेंट आज के बड़े फैशन में है। अरे वही गीला हरे डस्टबिन में डालो, सूखा नीले डस्टबिन में, वगैरह वगैरह, स्वच्छ भारत अभियान टाइप्स। लेकिन कभी इसी कचरे के ढेर में खजाना मिल जाए तो गजब। जी हाँ, ऐसा हो चुका है। एक गरीब महिला को कचरे के ढेर से एक पेंटिंग मिली, उसे वो पसंद आ गई और वो अपने घर ले आई। बाद में पता चला कि वो पेंटिंग मशहूर पेंटर रूफिनो टमायो ने बनाई थी, जो कुछ समय पहले चोरी हो गई थी। बस फिर क्या था, कचरे की कृपा से गरीब महिला ने महान रूफिनो जी को उनकी पेंटिंग उन्हीं को वापस बेच दी और अपनी पॉकेट करोड़ों से भर ली। सो नेक्स्ट टाइम अपना कचरा फेंकते समय दूसरों का भी चेक करना मत भूलिएगा, क्या पता आपके हाथ भी कोई खजाना लग जाए। नंबर 10, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत साल पहले यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था। 13 स्टेट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन से अलग हो जाएंगे और अपना सेपरेट कंट्री बनाएंगे। बहुत संघर्ष के बाद कामयाबी मिली और सेपरेट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इस पूरे वाकये को थॉमस जेफरसन ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट किया, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। मगर सिविल वॉर के दौरान ये ओरिजिनल ड्राफ्ट खो गया और 4 जुलाई 1776 में उस टाइम के लीडर जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन ने फिर से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया। ये डॉक्यूमेंट आज भी अमेरिका के पास प्रिजर्व्ड है। लेकिन क्या हुआ उस फर्स्ट डॉक्यूमेंट को, क्या वो कभी मिली? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वक्त गुजरता गया, पीढ़ियां बदलती गयी। रिसेंटली अमेरिका के नागरिक माइकल ओमारा जब बड़े हुए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी मम्मी ने एक कागज को बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा है। क्या था ये कागज? कोई खजाना? माइकल की मम्मी ने इस कागज को अपने पूर्वजों की निशानी समझकर बहुत ही अच्छे से फ्रेम कराकर ड्राइंग रूम में शो पीस की तरह दीवार पर लटकाया हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई शो पीस नहीं, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो कि इतिहास की किताब में खो गया था। बस फिर क्या था, माइकल जी ने बड़ी चालाकी से इस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट को बेच दिया और अमीर बन गए। जरा सोचिए, आपकी मम्मी के पास लॉटरी का टिकट है और फैमिली को पता ही नहीं। नो वंडर। जय माता दी। तकदीर से पंगा कौन लेता है? जो लेता है वो बेवकूफ होता है। लेकिन कभी कभी तकदीर खुद बोले तुमसे, क्या दोस्ती करोगे मुझसे? हर कदम वक्त का एक राज है, जिसने की बदमाशी वो गुस्ताख है। रब की मेहरबानी हर किसी पे नहीं होती, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। ये दुनिया गोल है मगर जलेबी जैसी, रस भरी मगर पहेली जैसी। किसी को भी मिल सकता है अचानक से खजाना, नहीं मिले तो कोई गम नहीं, तुम फिर भी मुस्कुराना। उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।